सारे विश्व में विश्व शांति दिवस तरीके मनाया जाता है। ये दिवस सभी राष्ट्रों के बीच में स्वतंत्रता, शांति और सुख स्थापित करने का संदेश देता है और विश्व के कोने कोने में शांति का पैगाम पहुंचाना, ये विश्व शांति दिवस मनाने का लक्ष्य है। 2002 12 सितंबर यूएन की तरफ से विश्व शांति दिन तरीके घोषित किया गया और समग्र विश्व में शांति का पैगाम पहुंचे, इसलिए सिनेमा जगत की, कला साहित्य और खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों को शांति दूत तरीके नियुक्त किया गया। परंतु हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि शांति कैसे स्थापन हो सकती है। बाबा ने हम बच्चों को पहले तो हमारे असली स्वरूप का पहचान दिया कि बच्चे, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो शांति स्थापन करना, उसकी शुरुआत अपने से ही तो करनी होगी ना। एक एक व्यक्ति के अंदर शांति होगी तो विश्व में शांति आएंगी। गुजराती में कहे ने, कुआमा होय तो हवाडाમાં આવે। अपने अंदर शांति होए तो विश्व में शांति आए। तो बाबा ने हम बच्चों को स्व की पहचान दी है, क्योंकि आज अशांति का कारण क्या है? रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, राष्ट्र भेद, लिंग भेद, ये सभी भेदभाव ही जो अशांति के कारण है। इसी के कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बदले की भावना, नीचा दिखाने की भावना, प्रतिशोध की भावना, ये जब मनुष्य के मन में जागृत होती है तो फिर महाभारत होता है। एक दूसरे देश को धमकी देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी सुंदर विधि सिखाई है कि बच्चे, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तुम्हारा धर्म, स्वधर्म शांत है। स्वकर्म शांति है। स्वदेश शांति का देश है। और हमारा जो पिता है वो शांति का सागर है। तो इसलिए हम ये स्वचिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं। और जब बाबा से हम सभी का बुद्धि योग जुटता है तो बाबा से हम बच्चों के अंदर शांति, सुख, पवित्रता, सब शक्तियां और सभी गुण हमको प्राप्त होते हैं। और जो हमारे पास होंगे वही तो हम दूसरे को देंगे। जो स्टॉक हमने अपने अंदर जमा किया है वही हमारे व्यवहार में आता है।
इसलिए कहा जाता, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो बाबा ने हम बच्चों को न सिर्फ हम अपने तक बाबा की गुण और शक्तियों को रखें, लेकिन तीसरी बात विशेष बताई है, दान करना। किसी भी अशांत आत्मा जो हमारे सामने आए, उसको हम स्वयं की शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शांति का दान दें। भले कई आत्माएं ऊपर से नहीं मानती हैं, लेकिन सत्यता को अंदर से हर एक बुद्धिशाली व्यक्ति समझता है और हमारी उसके प्रति शुद्ध भावनाएं हैं, श्रेष्ठ भावनाएं हैं, तो उसके दिल से हमारे लिए दुआएं अवश्य निकलती और वो दुआएं हमारी शांति की अभिवृद्धि करती। इसीलिए कहा जाता, धन दिए धन ना खूटे। जितना हम शांति का दान करेंगे, बांटेंगे, उतना हमारी शांति और डबल होती जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को विशेष इस विश्व के अंदर शांति दूत बना करके शांति का साम्राज्य स्थापन करने की जिम्मेवारी दी है। इसलिए हम जिम्मेवार आत्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में भी अशांत नहीं हो सकती। हम शांत स्वरूप अटल अविनाशी आत्मा है। तो आज विशेष 21 सितंबर आप सभी भी सारा दिन विशेष अटेंशन रखेंगे कि मेरे से ऐसे शांति के पावरफुल सुखदायी वाइब्रेशन निकले जो मेरे आसपास के अथवा दूर दूर के लोगों को भी शांति का अनुभव हो, महसूस करें कि कोई शांति का फरिश्ता मुझे शांति के वाइब्रेशन दे रहा है। भले प्रोसीजर बहुत स्लो है, हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है, लेकिन कॉन्क्रीट प्रोसीजर है और हमको ये अटल निश्चय है कि हम ही इस सारे विश्व में प्यारे बाबा की श्रीमत से सुख, शांति, पवित्रता, संपत्ति, समृद्ध स्वराज्य की स्थापना करके ही रहेंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के लिए आप सभी को भी शांत स्वरूप आत्माओं को विश्व शांति स्थापन करने के निमित्त आत्माओं को आज के इस विश्व शांति दिवस की बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना। हम सभी प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसीलिए तुम सबको प्यार दो। इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए
अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा ने कहा, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। श्रीमत देते हैं बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। किसी को भी दुख नहीं दो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी भी गुण बताया, देखो बाबा ने। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं। थोड़ी देर में एकदम खुश और थोड़ी देर में देखो तो एकदम निराश, फ्लक्चुएट होता है ना मूड। तो बाबा ने कहा, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। गीत है, यह वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा अपनी मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत आ जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और कोई भी कर्म इंद्रिय से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करता है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर करते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है। काम विकार के लिए बाबा ने कहा ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, इस साकार बाबा के समय की मूर्ति तब सामने था, लेकिन अभी बहुत समय बीत गया है इस बात को, अभी सिर पर है ना। एक दूसरे देश को धमकी देते रहते ना, कब बटन दबा दे पता नहीं, इसलिए मौत सिर पर है। अभी जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ये सबका मौत सिर पर है तो सभी को ये मैसेज है कि गॉड फादर को याद करो। रिमेम्बर गॉड फादर, अब इंग्लिश में ही बता रहे हैं, रिमेम्बर गॉड फादर। वो समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा नहीं सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। बाबा ने सर्वव्यापी की बात सिद्ध की है। अगर सब में परमात्मा हो तो परमात्मा कहे कि परमात्मा को याद करो, नहीं, आत्मा कहती है परमात्मा को याद करो। ये कॉमन रस्म है, मरने समय ईश्वर को याद करते, सारी जिंदगी में किया हो या ना किया हो, और वो याद करने की स्थिति में हो या ना हो, तो आसपास वाले भी समझते कि भगवान को याद करें, इसको वाइब्रेशन दे, ईश्वर का डर रहता है। समझते अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज के द्वारा सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ, याद में रह जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कोई भी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते हो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, गुनहगार को पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार, सच नहीं बोलता है तो बाद में ड्यूटी है उसकी तो मारना पड़ेगा। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तो उसको भी महसूस होगा ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना,
तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते, मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वो महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ कि तुम ऐसे थे, जो महिमा कर रहे हो कि तुम भी ऐसे थे, अब नहीं हो फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूडी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है, इसलिए हम कोई अकेले नहीं है पुरुषार्थ करने वाले। बाबा की मदद है, इसलिए सहज होता है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हो। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता है। उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई भी बात नहीं होती है। इन्होंने भी प्रारब्ध द्वारा, बाप द्वारा ये प्रारब्ध पाए है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा संस्कार ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े आएंगे फिर नंबरवार ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएगा, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाइप बजाने। ये है हद का नाटक। फिर अभी बाप बेहद के नाटक की बात करते हैं। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है।
ये बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आना चाहिए। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ, बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। चैतन्य बीज रूप है शिव बाबा, तो उसमें झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन इस झाड़ का आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसीलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। गीता में इसका उल्लेख आता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको घर जाना है जहां आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र बन जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। चैतन्य आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं? 84 का चक्कर तुम्हारा पूरा होता है तो सब का पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। तो बाप कहते हैं 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वो सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती, ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसा नहीं होता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी।
आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। तो मुझे सबके अंदर को जानने की क्या दरकार है। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए इस बात की हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो हमारा स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाए। ज्ञान रत्नों से, सद्गुणों से वर्तमान समय अपना श्रृंगार करें तो फिर भविष्य में अच्छा पद पाए। शाहूकार को तो शाहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच तो तब समझेंगे जब सच का संग। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा, वहां सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। अपनी एक बुक है ईश्वरीय मत और मनुष्य मत, दोनों में अंतर। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वो जरूर पाएंगे। ये सर्टेन है। वहां अकाले मृत्यु होता नहीं है, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहां से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं है। 84 जन्म, 84 फीचर, 84 एक्टिविटीज, ये बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर बहुत वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात नहीं होती, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, और फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती हैं, ये भी समझने की बात है ना। बाबा की याद में
बहुत तड़पती है, तो बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है। इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त रूप की साधना। अपने अव्यक्त रूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है, जिस बात की साधना की जाती है, उसी बात का ध्यान रहता है। उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। अव्यक्त फरिश्ता रूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को, इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो।
शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा, आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। आज का स्वमन मैं बिंदु हूं। कल के लिए है मैं सब संस्कारों से न्यारा हूं। मैं सब संस्कारों से न्यारा हूं। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज ही उतार देते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र उतारने के लिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास कर। यदि देह का चोला सहज नहीं उतरता है तो इसका कारण है कोई ना कोई संस्कारों के कारण ये देह रूपी वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग व टाइट है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर न्यारी अर्थात विदेही अवस्था भी सहज हो जाएगी। सभी बातों में इजी रहो। इजी रहने से सब कार्य इजी होते जाएंगे और अशरीरी अवस्था का अनुभव भी इजी हो जाएगा।